हे गाइस, मैं रोहित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एनिमेशन हिस्ट्री का पार्ट 4, जिसको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे गाइस। तो आज हम इसमें संगम एज से स्टार्ट करेंगे। आज हम इसमें संगम एज, उसके बाद जितनी भी डायनेस्टीज हैं उन सबको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो गाइस संगम एज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पोस्ट मौर्यन एंड प्री गुप्ता पीरियड, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद और गुप्ता पीरियड्स के पहले का जो पीरियड होता है उसे गाइज हम कहते हैं संगम एज। ठीक है, तो ये संगम एज जो है साउथ इंडिया में ये प्रेवलेंट था। तो संगम एज के दौरान यहाँ पे 3 डायनेस्टीज ने यहाँ पर रूल किया है, चेराज, चोलाज एंड पांड्याज। ठीक है गाइज, चलते हैं देखते हैं इन डायनेस्टीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। पांड्याज, ठीक है, तो गाइस पांड्याज का थे तो पांड्याज की कैपिटल जो थी वो मदुराई थी। ठीक है, ये जो मोती होते हैं पर्ल्स, उनके लिए क्या थे, मशहूर थे। ठीक है, और जो पांड्याज थे सबसे पहले इनको किसने यहाँ पे मेंशन किया, तो सबसे पहले इनको मैगास्थीनस करके एक राइटर थे। ठीक है, उन्होंने पांड्याज सबसे पहले मेंशन किया कि पांड्याज भी यहाँ पर थे। ठीक है, उनकी कैपिटल मदुराई थी और वो पेर्ल्स के लिए मशहूर थे। इन्होंने ट्रेड किया रोमन एम्पायर के साथ। ठीक है, सेंट एम्बेसीज टू एम्परर अगस्टस। इन्होंने रोमन एम्पायर के साथ जो रोम के लोग थे उनके साथ भी इन्होंने क्या किया, ट्रेड किया। ठीक है, और उन्होंने एम्बेसी यहाँ पे, अपनी एम्बेसी में क्या होता है, जैसे कि इंडिया की कहीं पे अगर एम्बेसी है, ठीक है, तो वहाँ पे एम्बेसडर बैठता है जाके। ठीक है, तो आज भी ये सब होता है कि दूसरी कंट्री में अगर हमें जाना होता है तो पहले हमें जो उस कंट्री की यहाँ पर एम्बेसी है वहाँ पे जब जाकर अपना वीज़ा पासपोर्ट लगवाना पड़ता है। तो वहाँ पे टू द एम्परर अगस्टस, और इन्होंने यहाँ पे अगस्टस एक एम्परर थे रोम के, तो उनकी वहाँ के दरबार में जाके एम्बेसी वहाँ पे लगाई थी। उसके बाद चोलास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। चोला किंगडम को हम चोला मंडलम भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, जो पांड्या किंगडम जो था उसके नॉर्थ ईस्ट में सिचुएटेड है, यानी कि ये जो हमारा ईस्ट वाला साइड होता है तो ये नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर अगर हमारे क्या थे, पांड्याज थे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में क्या थे गाइज, चोलाज थे। ठीक है, बिटवीन पेन्नार एंड वेलार रिवर्स, 2 रिवर्स हैं, पेन्नार रिवर एंड वेलार रिवर। ठीक है, तो इन 2 रिवर्स के बीच में जो है हमारा ये पांड्य किंगडम आता है। तो इनकी कैपिटल कहाँ पे थी, आपको इतना याद रखना है सिर्फ, कावेरी पट्टनम। ठीक है, पुहार। ठीक है, पुहार कावेरी पट्टनम में इनका कैपिटल था। इसके बाद गाइज हमारे पास आ जाते हैं चेराज। तो मैंने पहले कहा कि संगम एज में जो है आपको इतना याद रखना है कि कौन सी डायनेस्टीज हैं और कहाँ कहाँ पे उनके किंगडम थे, क्या कहा जाता था। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड थी। चेराज जो हैं तो इनकी कैपिटल जो थी वो वांजी थी। ठीक है, इसको केरला, ऑल्सो कॉल्ड केरला कंट्री, जो आज केरला, इसको केरला कंट्री भी कहा जाता था। इट हैड इम्पॉर्टेंट रिलेशन विद द रोमन्स, और इनके भी रोमन्स के साथ, जो रोम के लोग थे उनके साथ इनके भी अच्छे ये ट्रेड के रिलेशंस थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम संगम लिटरेचर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या उस वक्त के लिटरेचर यहाँ पे प्रिवालेंट थे। संगम जो है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मिलन जिसे हम कहते हैं, मिलन। ठीक है, मिलन असेंबली, कॉलेज आर एन असेंबली ऑफ तामिल पोइट्स। ठीक है, संगम लिटरेचर, यानी कि संगम क्या है, असेंबली है किसकी, तामिल पोइट्स की। ठीक है, हेल्ड अंडर रॉयल पैट्रोनेज, किसी एक रॉयल पैट्रोनेज के अंडर ये सब असेंबली उनकी हुआ करती थी। ठीक है, 3 संगम यहाँ पर हुए हैं। आपने संगम यानी कि मिलन कहाँ कहाँ पर हुआ है, सबसे पहला संगम जो है मदुराई में हुआ है। चेयर किसने किया, यानी कि उसके हेड किसको रखा गया था, अगस्त्या को। दूसरी जो है कहाँ पर हुए है, कापटपुरम में, तो इसको चेयर किया था तोलाक पियार ने। तीसरी जो असेंबली हुई थी तामिल पोइट्स की, संगम हुआ था मदुराई में हुआ था, इसको चेयर किया था नकीरार ने। ठीक है, कुराल बाई तिरुवालूर। ठीक है, कुराल बाई तिरुवल्लुवार, तिरुवल्लुवार, इसको 5th वेद भी कहा जाता है। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो ये अपन के 4 वेद हैं। ठीक है, इसके अलावा 5th वेद किसको कहा जाता है, आपको याद रखना है,
वो कहा जाता है गाइस, कुराल को ये लिखी किसने है, तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर फिफ्थ वेद है, या इसको बाइबल ऑफ द तमिललैंड, यानी कि जो तमिललैंड है उसकी बाइबल भी इसको कहा जाता है। तो गाइस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे बुक है, इसका नाम अपने याद रखना है, इसको फिफ्थ वेदा भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा गुप्ता, ज़्यादा हम संगम लिटरेचर में जाएंगे नहीं गाइस, वो इतने कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं कि आप बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। सो इट्स बेटर कि हमने एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम जाना जो अपन के लिए इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं गाइस गुप्ता पीरियड के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, गुप्ता पीरियड की यहाँ पे क्या क्या प्रिवेलेंस रही है, किस तरह से यहाँ पर उन्होंने अपनी डायनेस्टी को आगे उसकी डेवलपमेंट्स की तरफ उन्होंने सोचा। तो जो गुप्ता पीरियड के जो गाइस इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, सबसे पहले चंद्रगुप्ता वन, ये आप याद रखना चंद्रगुप्ता वन, इन्होंने लिच्छावी प्रिंसेस के साथ शादी कर दी, किसके साथ, लिच्छावी डायनेस्टी थी, उनकी एक प्रिंसेस थी, उसके साथ इन्होंने शादी कर ली, जिससे क्या हुआ, उसकी जो पोजीशन जो थी, ठीक है, और प्रेस्टीज जो थी वो क्या हुई, स्ट्रेंथन हुई, ठीक है, उनकी प्रेस्टीज जो इन्हांस हुई वो बढ़ गई, किसकी, गुप्ताज की। कब, जब उन्होंने चंद्रगुप्ता वन जो थे यहाँ पर उन्होंने लिच्छावी प्रिंसेस के साथ शादी करी। वो पहला गुप्ता रूलर था जिसको टाइटल मिला था महाराजा धीरज, ठीक है, महाराजा धीराजा, महाराज अधिराज, ठीक है, कितना बड़ा टाइटल समझते हैं, महाराज अधिराज। चंद्रगुप्ता वन को ये टाइटल मिला था, पहले गुप्ता रूलर थे जिनको ये टाइटल, इस टाइटल से उनको नवाजा गया था। चंद्रगुप्ता वॉज एबल टू एस्टैब्लिश हिज अथॉरिटी, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को कहाँ कहाँ पे इस्टैब्लिश किया, मगध में, ठीक है, प्रयाग में, साकेत में, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी अथॉरिटी को इस्टैब्लिश किया, वहाँ पे उन्होंने अपने जो उनकी जड़ें थी उनको मजबूत किया वहाँ पर। तो गाइस जिसके आगे आते हैं समुद्रगुप्ता, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। किसने कहा है, V.A. स्मिथ करके एक आदमी है जिन्होंने क्या कहा, ये समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा। क्यों कहा, क्योंकि नेपोलियन की तरह उन्होंने भी बहुत सारी कन्क्वेस्ट की हैं, ठीक है, बहुत सारी जगह को, बहुत सारे एरिया को अपने कब्जे के अंदर लाया है। मेघवर्मन एक श्रीलंका के रूलर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे गया में एक टेम्पल बनाना था, एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाना था गया में। तो मेघवर्मन श्रीलंका के रूलर थे, उन्होंने एक मिशनरी भेजी, किसके कोर्ट में, समुद्रगुप्ता के कोर्ट में उन्होंने एक मिशनरी भेजी, वहाँ से लोगों को भेजा कि आप जाओ परमिशन मांगो कि हमें गया में एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाना है। गया कहाँ पर है, बिहार में, ठीक है, गया जो जगह है ये हमारे बुद्धिस्ट जो हमारा हमने पढ़ा था, बुद्धिज़्म के साथ भी ये गया का कुछ कनेक्शन है, वो आप मुझे बताएंगे कि क्या कनेक्शन है गया का बुद्धिस्ट के साथ। इसके बाद इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, एक यहाँ पर इलाहाबाद की पिलर इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन क्या हुआ करता था कि कहीं पे कुछ लिखा रहता था, ठीक है, या कुछ चीज़ें उन्होंने बना ली होती थी कहीं दीवारों में, दीवारों को तराश के, ठीक है, उन पर लिखा जाता था। तो इलाहाबाद एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, वो हमें एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, समुद्रगुप्ता के बारे में, ठीक है। ये इसके एक पॉइंट हैं, उसके जो दरबार मतलब क्या होता था पहले ज़माने में क्या, ये तो एडी की ही बात है, जब ये राजा हुआ करते थे इन डायनेस्टीज़ में, वो अपने कोर्ट में शायरों को रखते थे, ठीक है, जो शायरी वगैरह करते थे, उनकी तारीफ में कसीदा पढ़ा करते थे, शायरी करते थे। तो उनके दरबार के एक पोइट थे हरीश सेन, ठीक है, तो हरीश सेन ने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी है, किसके बारे में, समुद्रगुप्ता के बारे में। गाइस ये तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बन जाते हैं। तो अगर पूछा जाए आपको समुद्रगुप्ता की जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो कौन से इंस्क्रिप्शन में लिखी गई है, कौन से पिलर में, इलाहाबाद पिलर में, तो गाइस लिखी किसने है, उनके ही एक अपने उनके दरबार के एक शायर थे जिनका नाम हरीश सेन था, ठीक है। अब इनको कौन से टाइटल मिले हैं, जबकि चंद्रगुप्ता को महाराजा अधिराजा का टाइटल मिला था, वहीं पर इनको भी टाइटल मिला है गाइस कविराज एंड विक्रमा। समुद्रगुप्ता को कविराज और विक्रमा का टाइटल भी मिला है और इनको V.A. स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा है, ठीक है गाइस, इतना आपको याद रखना है। फिर आ जाते हैं हमारे
इस सीन में, इस डायनेस्टी में, गुप्ता डायनेस्टी में एक इंपॉर्टेंट रूलर और आ जाते हैं गाइस, तो वो होते हैं चंद्रगुप्ता सेकंड। ठीक है, मेहरौली इंस्क्रिप्शन, याद रखना इसको, मेहरौली इंस्क्रिप्शन है, ये आयरन पिलर पे है। ठीक है, लिखी हुई है कहाँ पे, कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार के पास एक मेहरौली इंस्क्रिप्शन एक आयरन पिलर पे लिखी हुई है। वो किससे रिलेट करती है, चंद्रगुप्ता सेकंड, कि उसके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके कोर्ट, उसका जो दरबार था वो किससे सजा हुआ था, नवरत्ना थे वहाँ पे। उनमें से नवरत्ना मीन्स 9 लोग थे, 9 इम्पॉर्टेंट वहाँ पे शायर रहा करते थे। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो थे, जो चीफ थे वहाँ पे, कालिदास थे। ठीक है, कालिदास के दोहे आपने पढ़े होंगे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। कहने का ये तात्पर्य इनका होता था, इनके दोहों में वो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें वो कह देते थे। तो गाइज कालिदासा एक इम्पॉर्टेंट, एक चीफ उनके कोर्ट के दरबार के नवरत्न में से एक हैं। उसके बाद अमर सिम्हा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है कि समुद्रगुप्ता सेकंड जो है, उनके शासनकाल के दौरान क्या होता है, फाहीन करके चाइनीज पिलग्रिम है, वो उनके शासनकाल में इंडिया में आते हैं। ठीक है, इन्होंने किसको हराया था, चंद्रगुप्ता जी सेकंड ने डिफीटेड साका क्षत्रपा रुद्रसिम्हा थर्ड। इन्होंने साका के रूलर थे क्षत्रपा रुद्रसिम्हा थर्ड को इन्होंने हराया था। तो ये हैं हमारे पास गुप्ता पीरियड के रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट रूलर हैं। आगे हैं चंद्रगुप्ता सेकंड ने क्या किया, इन्होंने रामगुप्ता को भी इन्होंने मारा था। ठीक है, ना ही सिर्फ उन्होंने उसके किंगडम को सीज किया था, बल्कि उसकी जो अब बेचारा मर गया था, बेचे बीवी थी, चंद्रगुप्ता ने सोचा बेचारी कहाँ जाएगी, चलो मैं ही इसको ले लेता हूँ, तो वो भी उसको उठा के वहाँ से ले आए। ठीक है, याद रखना उन्होंने रामगुप्ता को मार दिया था, उसकी किंगडम को हड़पने के साथ साथ वो उसकी बीवी को भी उठाकर वहाँ से ले आए थे। और वो पहले रूलर हैं, याद रखना है कि पहले गुप्ता रूलर हैं जिन्होंने यहाँ पर सिल्वर काइन जो है इशू किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको टिक लगा के याद कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, सिल्वर काइन सबसे पहले इशू किसने किए थे, पहले गुप्ता रूलर जो हैं चंद्रगुप्ता सेकंड ने किए थे। क्यों किए थे, क्योंकि वो एक यादाश्त रखना चाहते थे कि उन्होंने किसी को हराया है। तो किसको हराया था, यहाँ पे शाकाज को उन्होंने हराया था, और इनको एक टाइटल यहाँ पे दिया गया था। तो गाइस टाइटल क्या है, वो टाइटल मिला था यहाँ पे इनको शाकाहारी एंड विक्रमादित्य। ठीक है, शाकाहारी मीन्स शाकाज को हराने वाले। ठीक है, उसके बाद और विक्रमादित्य, इनको ये 2 टाइटल यहाँ पर दिए गए थे। गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। और गुप्ता एज को यहाँ पर गोल्डन एज भी कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे यहाँ पे गोल्ड काइंस भी इशू किए हैं, बहुत सारे गोल्ड काइंस भी इन्होंने यहाँ पर इशू किए हैं। ठीक है गाइस, फिर आगे आते हैं इसी सीन में, इसी रियन में, इसी काल में, और आ जाते हैं, कहते हैं भाई मैं क्यों पीछे रहूं, आ जाते हैं कुमारगुप्ता। चंद्रगुप्ता के पुत्र होते हैं ये कुमारगुप्ता। ठीक है, कुमारगुप्ता गॉड कार्तिकेय। ठीक है, गणपति गणेश भगवान जो हैं, जो गणेश गॉड हैं, तो उसकी पूजा, उसके भाई की पूजा करते थे कुमारगुप्ता गॉड कार्तिकेय। इन्होंने एक यहाँ पे नालंदा महाविहारा, विहाराज क्या होते थे, विहाराज होते थे जहाँ पर मॉन्क वगैरह बैठा करते थे। तो उन्होंने नालंदा महाविहार को उन्होंने फाउंड किया था। ठीक है, जिसको इन्होंने सेंटर ऑफ लर्निंग, बाद में जिसको सेंटर ऑफ लर्निंग बनाया गया, आज वो नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद गाइस अपन के इस गुप्ता डायनेस्टी में आ जाते हैं एक और, स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्ता जो हैं गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट ग्रेट रूलर होते हैं यहाँ पे। इनके शासन काल में क्या होता है, गुप्ता एम्पायर को यहाँ पे ह्यूनाज अटैक कर देते हैं। ठीक है, स्कंदगुप्ता यहाँ पे लास्ट ग्रेट रूलर होते हैं, इसके बाद रूलर आते हैं, लेकिन वो टाइम पास के रूलर होते हैं। इंपॉर्टेंट जो थे वो बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे ह्यूनाज यहाँ पे आते हैं, गुप्ता एम्पायर को यहाँ पे अटैक कर देते हैं। Success in repelling the Hunas seem to have celebrated by the assumption of the title Vikram Aditya, बेहतरी पिलर
बितारी पिलर इंस्क्रिप्शन। अब देखिए क्या होता है, जब हुनाज यहाँ पर अटैक कर देते हैं इनके ऊपर, गुप्ताज के ऊपर, उस वक्त जो यहाँ पे रूलर होते हैं वो होते हैं सिकंदर गुप्ता, ठीक है। तो उनको हराकर, ठीक है, तो यहाँ पर सिकंदर गुप्ता जो होते हैं उन हुनाज को यहाँ पर हरा देते हैं। तो उनकी खुशी में उनको टाइटल जो दिया जाता है विक्रम आदित्य का, उनको टाइटल दिया जाता है। टाइटल याद रखिएगा किसको क्या टाइटल दिए गए हैं। और हमें ये कैसे पता लगता है कि इनको विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था, तो गाइस भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा हुआ था। तो इसके बाद अगली डायनेस्टी जो आती है अपन के पास गाइस वो है पुष्यभूति डायनेस्टी। ग्रेटेस्ट किंग जो था इस पुष्यभूति डायनेस्टी का वो हर्षवर्धन था। अब हर्षवर्धन कौन था? ये प्रभाकर वर्धन थानेश्वर एक जगह का नाम है, ठीक है। तो प्रभाकर वर्धन के पुत्र होते हैं हर्षवर्धन। तो उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया कन्नौज में, उन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज को बनाया। तो इनके दौरान फाहीन जो हैं वो गुप्ता डायनेस्टी के दौरान इंडिया में आते हैं। और ह्यून सांग जो, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए इसको मैंने स्टार लगाया है। तो ह्यून सांग जो है इनके रीन में, इनके काल में यहाँ पर आते हैं। चाइनीज़ पिलग्रिम होते हैं, ये भी सैर सपाटा करने के लिए घूम जाते हैं इंडिया में, चलो घूम जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पुष्यभूति डायनेस्टी में जो हर्षवर्धन जो थे, इन्होंने एक मोनेस्ट्री कहाँ पे बना दी, नालंदा में, ठीक है। बाणभाटा अडॉन हिज कोर्ट। अब यहाँ पे उसके कोर्ट में एक पोइट होते हैं बाणभाटा, ठीक है। इन्होंने लिखा हर्षचरिता एंड कादम्बरी। हर्षचरिता यानी कि हर्षवर्धन के बारे में इन्होंने लिखा बाणभाटा ने, और इन्होंने कादम्बरी के बारे में भी एक कहानी लिखी। हर्ष ने खुद अपने 3 प्ले लिखे हैं, ठीक है, 3 ड्रामे लिखे हैं उन्होंने। कौन से? प्रियादर्शिका, रत्नावली, नागनंदा। याद रखना है आपको कि हर्षवर्धन ने खुद से 3 प्ले लिखे हैं, प्रियादर्शिका, रत्नावली एंड नागनंदा, ठीक है गाइज। तो इसके बाद अगली डायनेस्टी यहाँ पर आ जाती है राष्ट्रकूताज, ठीक है। राष्ट्रकूता क्या करते हैं यहाँ पे, इसको दंती दुर्गा करके एक नाम होता है, ठीक है। दंती दुर्गा करके एक आदमी होते हैं, उनका नाम दंती दुर्गा होता है। तो वो राष्ट्रकूता डायनेस्टी को फाउंड करते हैं। कृष्णा वन कैलाश टेम्पल इलोरा में, आपने इलोरा केव्स के बारे में सुना होगा, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल, एक बड़ा टेम्पल बनाते हैं यहाँ पे कृष्णा वन। इस राष्ट्रकूता डायनेस्टी के होते हैं, कैलाश टेम्पल उसका नाम होता है जो टेम्पल को बनाते हैं, ठीक है। अमोघ वर्षा हु इज कंपोर्ड टू विक्रमादित्य। अमोघ वर्षा राष्ट्रकूता डायनेस्टी के होते हैं, उनको कंपेयर करा जाता है विक्रम आदित्य के साथ। इन्होंने पहली कन्नड़ पोइट्री लिखी कविराज मार्ग। क्या लिखा? कविराज मार्ग। इन्होंने पहली यहाँ पर पोइट्री लिखी। राष्ट्रकूताज आर क्रेडिटेड फॉर बिल्डिंग केव श्राइन एलिफेंटा केव सुना होगा आपने, ये बहुत बड़ी केव है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि राष्ट्रकूताज को इसलिए क्रेडिट किया जाता है कि उन्होंने ये केव जो है, ये गुफा जो है ये बनाई थी। ये केव किसको डेडिकेटेड है? ये शिवा को, लॉर्ड शिवा को ये केव डेडिकेटेड है कि ये शिव जी की गुफा है, ठीक है। तो ये रहता है राष्ट्रकूता का रोल, ठीक है। अब चलते हैं अगले डायनेस्टी पे। तो गाइस वो डायनेस्टी है हमारे पास गंगाज, ठीक है। इन्होंने कहाँ पे रूल किया है? उड़ीसा में इन्होंने रूल किया है, ठीक है। देखते हैं इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। नरसिम्हा देवा, इन्होंने सन टेम्पल कहाँ पे बनाया? कोणार्क में, ठीक है। कोणार्क जो है, कोणार्क में एक सन टेम्पल है, वो किसने बनाया है? नरसिम्हा देवा ने बनाया है। उसके बाद अनंतवर्मन, ठीक है, अनंतवर्मन, इन्होंने जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे बनाया है? पुरी में। और केसरीज जो है हु यूज्ड रूल बिफोर गंगाज, जो है गंगाज के पहले यहाँ पे केसरीज रूल करा करते थे, जिन्होंने लिंगराज टेम्पल, उड़ीसा की कैपिटल जो है भुवनेश्वर, वहाँ पर बनाया है, ठीक है। याद रखना है आपको कि नरसिम्हा देवन सन टेम्पल बनाया है कहाँ पे? कोणार्क में। अनंतवर्मन ने जगन्नाथ टेम्पल बनाया पुरी में, बहुत ही मशहूर मंदिर है गाइज ये। इसके बाद केसरी जो है गंगाज के पहले यहाँ पर रूल करा करते थे, जिन्होंने लिंगराज टेम्पल को भुवनेश्वर में बनाया है, ठीक है गाइज। इसके बाद है हमारे पास पलावाज। तो पलावाज के जो फाउंडर हैं वो कौन है? वो हैं सिम्हा विष्णु ने पलावा डायनेस्टी को फाउंड किया। और इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे रखी? कहाँ पे कैपिटल थी पलावाज की? कांची, ठीक है। और इस डायनेस्टी के जो महान राजा थे उनका नाम था नरसिम्हा वर्मन। क्या नाम था? नरसिम्हा वर्मन,
जिन्होंने एक टाउन यहाँ पे फाउंड किया था। नाम क्या था टाउन का? ममालापुरम। क्या नाम था गाइस टाउन का? ममालापुरम। इसको आज महाबलीपुरम भी कहा जाता है। और इन्होंने यहाँ पर एक रॉक कट रथ बनाया था और इन्होंने बड़े बड़े पगोड़ाज ये बनाए थे। पगोड़ाज यानी कि क्या होता है, इस तरह की शेप होती है मंदिर के ऊपर, ठीक है, गोल सी शेप होती है, इसको हम पगोड़ा कहते हैं। इसके ऊपर से ऊपर जो लगाते हैं ना उसे कहते हैं पगोड़ा, ठीक है। इस शेप के ऊपर जो होता है ऊपर से जो लगाते हैं उसे हम पगोड़ा कहते हैं। इन्होंने बहुत सारे पगोड़ाज ये बनाए थे और उनके रॉक कट राख से पत्थर से तराश के रथ भी बनाए थे इन्होंने, ठीक है। इसके बाद पालाज जो है उनकी कैपिटल, उसके बाद पालाज आ जाते हैं गाइस। कौन आते हैं? पालाज आ जाते हैं। पालाज की कैपिटल कहाँ पे होती है? वो होती है मोंगीर में। कहाँ पे होती है? मोंगीर में। इज नाउन फॉर धर्मपाला, इसको धर्मपाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पाला जो है उनकी कैपिटल कहाँ पे थी? मोंगीर में थी, ठीक है। धर्मपाल के लिए इसको जाना जाता है। धर्मपाल जो है उनके सेकंड राजा थे। उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, शिला क्या होता है? पत्थर होता है, शिला को पत्थर बोलते हैं, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई थी। और नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने यहाँ पे रिवाइव किया था? ये किया था धर्मपाला ने। याद रखिएगा आप, धर्मपाला जो थे वो पालाज समझ जाएंगे कि धर्मपाला डायनेस्टी के हैं ये। इन्होंने क्या किया था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किसने किया था? धर्मपाल ने किया था, पाला डायनेस्टी के थे। और उन्होंने यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी उसको भी गाइस रिवाइव किया था, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं तो प्रतिहाराज एक दूसरी डायनेस्टी होती है। तो गाइस शॉर्टकट अब करवा रहा हूँ मैं आपको। क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि गाइस थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो प्रतिहारा के जो ग्रेटेस्ट रूलर हैं गाइस वो कौन होते हैं? भोजा, ठीक है, जिनको मिहिर और अधिव्राहा भी कहा जाता है। अधिव्राहा भी कहा जाता है। खजुराहो टेम्पल्स को भी बनाया गया था। किस खजुराहो टेम्पल? इंपॉर्टेंट टेम्पल है, कहाँ पे हैं? बुंदेलखंड में है। तो चंडेलाज ने क्या किया था? चंडेला डायनेस्टी थी, उन्होंने यहाँ पे खजुराहो टेम्पल को बनाया था। उसके बाद चालुक्याज कहाँ के थे? वातापी के थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? चालुक्याज ने वातापी, ये मतलब कि वातापी के थे ये। इन्होंने जयासीमा को बनाया था, ठीक है। चालुक्याज ऑफ वातापी फाउंडेड बाय जयासीमा। तो जयासीमा जो है, सॉरी सुना दोबारा इसको, जयासीमा जो है इन्होंने वातापी को क्या किया था? क्रिएट किया था, ठीक है। चालुक्याज को उन्होंने फाउंड किया था। तो ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? जिस टाइम में हर्षवर्धन जो थे उस दौरान में इनका भी टाइम आ जाता है। उसके बाद राजपूत गाइस यहाँ पर होते हैं। तो राजपूत के यहाँ पे 4 क्लैंस थे, 4 उनके झुंड हुआ करते थे, ठीक है। प्रतिहाराज, तो प्रतिहाराज कहाँ पे थे? साउथ राजस्थान में, ठीक है। चौहान कहाँ पर थे? ईस्ट राजस्थान में। चालुक्याज, सोलंकी इनको बोलते हैं, ये कहाँ पे थे? काठियावाड़ में, ठीक है। परमाराज, ठीक है, परमाराज कहाँ पे थे? मालवा में थे, ठीक है गाइस। तो आगे थोड़ा सा देखते हैं चोलाज के बारे में। चोला डायनेस्टी को किसने फाउंड किया? यहाँ पे विजय आलिया ने किया। कैपिटल कहाँ पर है इनकी? तंजौर में। तो आदित्य वन ने क्या किया? वाइप आउट द पलावास एंड वीकेंड द पांड्यास। तो आदित्य वन करके यहाँ पे एक राजा थे, उन्होंने क्या किया? पलावास को यहाँ से बाहर फेंक दिया, ठीक है, उनको हरा दिया। और पांड्यास को इन्होंने कमज़ोर कर दिया, ठीक है। पुरंतका वन उन्होंने क्या किया? उन्होंने मदुराई जो थी उसको उन्होंने, पुरंतका वन ने उसको कैप्चर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन उसको राष्ट्रकूटा रूलर थे एक कृष्णा थर्ड, जिन्होंने क्या कर दिया? इसको पुरंतका को हरा दिया। कौन सी बैटल में? एक बैटल हुई थी तक्का कोलम में, ठीक है, तक्कोलाम में। तक्कोलाम की बैटल में क्या हुआ कि पुरंतका ने मदुराई को तो कैप्चर कर लिया लेकिन उसको हरा दिया गया वहाँ पे राष्ट्रकूटा रूलर के दौरान। राष्ट्रकूटा रूलर ने, उसका नाम क्या था? कृष्णा थर्ड ने। कहाँ पे बैटल हुई थी? तक्कोलाम की बैटल में उसको हरा दिया था। उस पर राजा वन आ जाते हैं यहाँ पे चोला डायनेस्टी के। तो लीड ए नावल एक्सपेडिशन, तो इन्होंने क्या किया? नावल एक्सपेडिशन, तो नावल मीन्स जो नेवी जिसको आज हम कहते हैं, ठीक है, उस तरह से इन्होंने यहाँ पे चढ़ाई कर दी। किसके? शैलेंद्रा एम्पायर थी यहाँ पे, ये मलाया पेनिनसुला में थे, ठीक है, इंडोनेशिया वाली साइड। एंड और इन्होंने कन्क्योर कर दिया किसको? नॉर्दर्न श्रीलंका को, ठीक है। राजा ने नॉर्दर्न श्रीलंका को इन्होंने कन्क्योर कर दिया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने राजा राजेश्वरी, याद रख सकते हैं कि राजा राजेश्वरी से आप राजा वन को याद रख सकते हैं। तो राजा राजेश्वरी टेम्पल जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया राजा ने, इसको बृहदेश्वर, ठीक है, बृहदेश्वर भी कहा जाता है राजा राजेश्वरी टेम्पल को। शिवा टेम्पल है कहाँ पर है? तंजौर में है।
आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं गाइस। उसके बाद राजेंद्र वन आ जाते हैं यहाँ पे। राजेंद्र वन ने पूरे श्रीलंका को अनेक्स कर दिया, पूरे श्रीलंका को हरा दिया, और इनको एक टाइटल यहाँ पे मिला राजेंद्र वन को, गंगाई कोंडा, ठीक है। और इन्होंने गंगाई कोंडा चोलापुरम नाम से एक गांव भी यहाँ पर शुरू कर दिया, एक टाउन भी यहाँ पर शुरू कर दिया, ठीक है। डांसिंग फिगर ऑफ शिवा नटराजा बिलोंग टू चोला पीरियड। जो आपने देखी होगी शिवा की जो एक फिगर है, क्या बोलते हैं, डांसिंग फिगर है। तो गाइज एक फिगर है, उसका नाम नटराजा है, शिवा की डांसिंग फिगर है, उसमें शिवा नाच रहे हैं। तो वो इसी चोला पीरियड से वो बिलोंग करती है। उस वक्त लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती थी। तो गाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है, जहाँ पे हम, जिसे आप समझ रहे होंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, पंचायत का सिस्टम भी उस वक्त हुआ करता था, ठीक है गाइज। तो इसी के साथ ही चोला डायनेस्टी के साथ अपन का जो ये एनिमेशन हिस्ट्री का जो पार्ट था, जो मैन इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, जो मैन पॉइंट्स थे, उसको मैंने 4 पार्ट में आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो गाइस आई होप कि आप अब एनिमेशन हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। अब कहाँ से आएगा वो आपको पता होगा। पता कैसे होगा, क्यों, जब आपके सारा लेसन पढ़ लेंगे, चारों के चारों पार्ट आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो गाइज इजीली आप क्या कर सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को क्लिक करके आ जाएंगे। तो गाइज एक क्वेश्चन आएगा तो वो तो आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 4 पार्ट आपने पढ़े हैं, मैंने वही पॉइंट्स पढ़ाए हैं आपको जो आपके जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो गाइज इसके साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो गाइज मिलते हैं अगले वाले पार्ट, अगले वाले वीडियो, वो होगी आपकी मेडिवल इंडिया पे। तो इसके साथ वीडियो आपसे मैं अलविदा लेता हूँ गाइज। थैंक यू, जय हिंद।